एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइज, हम करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, राइट? सो पिछली वीडियो में आई हैड गिवन यू इंट्रोडक्शन, आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं। 3 टाइप के वेस्ट पढ़े थे हमने, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जहाँ पे अमोनिया बीइंग द मोस्ट टॉक्सिक वेयर यूरिक एसिड इज द लीस्ट वन। एंड कंपैरेटिवली हमने ये पढ़ा था कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट? सो वी स्टडीड कि हर किसी में ऑर्गन होना इज नॉट necessity. Like for example, we studied about protonephridia or flame cells, we talked about nephredias, we talked about Malpighian tubules, adrenal glands. तो ऐसे ऐसे करके हमने कुछ excretory structures पढ़े जो छोटे लेवल के organisms में present है, जो उन्हें excrete करने में मदद करते हैं, ठीक है? Then last of all हमने end किया था इस नोट पे कि there are some vertebrates which have specialized organs such as kidneys to excrete waste, है ना? तो अब आज के लेक्चर में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप अपना एनसीईआरटी का पेज नेक्स्ट 206 खोल के देखोगे तो वहां पर भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। तो बेटा आइए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं और उसे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। लेट्स बिगिन। इन ह्यूमंस the excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे है किडनी का सेटअप। सो इट इज लाइक वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है जी, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लाइक दिस वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज से निकलते हुए यूरेटर, 2 पाइप्स, यूरेटर्स कनेक्ट होते हैं आगे यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकला है यूरेथ्रा और ऊपर से आ रही है हमारी 2 ब्लड वेसल्स जो किडनी में कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ किडनी का सिस्टम है। पेयर ऑफ किडनीज रेड कलर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर ब्लू कलर, this one urinary bladder and 1 urethra coming out of it. This is the basic setup of human excretory system. I hope you're aware about the parts now. Next, you can see the diagram over here. लेकिन इस डायग्राम को हम बहुत धीरे धीरे पूरे लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर अप ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं, ठीक है जी। मैंने आपकी बुक में जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड द अदर वन इट्स डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं किडनी, उनसे निकलता हुआ ये पाइप यूरेटर आके फिक्स हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में और ये निकल रहा है उनका यूरेथ्रा, करेक्ट? एंड यू कैन सी वन दिस ब्लू कलर एंड दिस रेड कलर, these are the blood vessels which are coming and going from the body. बॉडी से कोई ब्लड लेकर भी आ रहा होगा और किडनी जो ब्लड साफ कर रही होगी वो ब्लड लेकर भी जा रहा होगा। सो दीज आर द 2 वेसल्स, ठीक है। यू कैन सी इंफीरियर वेना cava एंड दिस इज लेबल्ड एज रीनल आर्टरी। साथ में छोटी सी अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज रीनल वेन, ओके। सो इस तरीके से हमारे पास ये वेसल्स हैं जो ब्लड लेकर आ रही हैं, ब्लड वापस लेकर भी जा रही है, ओके। वी स्टडी ईच इन डिटेल। रेस्ट जो इसमें मार्किंग्स हैं वो हम आगे एक एक करके स्लाइड में कवर अप करेंगे। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, ठीक है। व्हाइल आई वाज डूइंग माय बीडीएस, सो फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें they had, you know, they take you to the D hall and you tend to see all the organs. So I saw kidneys and they were very small, पता है, cute सी छोटी छोटी सी, and they are actually reddish brown in color, ठीक है। तो सच में उनका कलर थोड़ा डार्क रेडिश एंड ब्राउनिश सा होता है। बीन शेप्ड, अगर कंपेयर करूं तो मुझे मारना मत, थोड़ी थोड़ी राजमा की जैसी दिखती है, ठीक है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae. बहुत बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है। हम सबको पता है कि हमारे बैक में वर्टिब्रल कॉलम है जो ऐसे करके छोटे 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 वर्टिब्रेस से बना हुआ। वर्टिब्रेस और कुछ नहीं, हड्डियों को बोला जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी हड्डियों का ढांचा है जो ऐसे करके एक बड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम बना रहा है और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन कर रही है स्पाइनल कॉर्ड। उसी को तो ये प्रोटेक्शन दे रही है हड्डियां, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी जान है ना।
अब इन वर्टिब्रेस के हमने नाम रख दिए, वी नेम्ड देम। पहली 6, 1 2 3 4 5, थोड़ा बारीक करते हैं पेन को, 1 2 3 4 5 6। तो पहली 6 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रेस, इनका नाम है, वी कॉल देम एज सर्वाइकल वर्टिब्रे। अगली 12, द नेक्स्ट 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नेक्स्ट 12 होती है थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, थोरैसिक के बाद आती है लंबर। नेक्स्ट 5 अगर मैं बोलूं, इसमें 2 और बना देते हैं एक्सटेंड करके। ठीक है, नेक्स्ट 5 जो हमारी आएंगी वो आएंगी लंबर वर्टिब्रे। एक और, तो ये आ गई लंबर। है ये सब हड्डियां, हमने इनके नाम रख दिए। हमने इनके नाम इसलिए रखे ताकि हम आसपास की चीजों को कंपेयर कर सके कि वो इस लेवल पे है, वो इस लेवल पे है, ताकि हमें इस वर्टिब्रल कॉलम के विद रिस्पेक्ट, इस वर्टिब्रल कॉलम को स्टैंडर्ड मान के उसके आसपास की जगह का लोकेशन पता लग सके, जैसे हम यहाँ किडनीज का पता करने वाले हैं। अब किडनीज लिखा है बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। लास्ट थोरैसिक ये रहा, थर्ड लंबर ये रहा। तो इसका मतलब इतनी साइज में, इतनी एरिया में क्या प्रेजेंट होती है हमारी किडनीज। यहां, I hope it's visible. If not, I am encircling it with another color. Not getting any color only. Good one. चलो इससे बनाते हैं, डार्क रेडिश ही बना दिया मैंने कलर। सी लाइक दिस। सो इतने लेवल पे किडनी है। ठीक है, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द abdominal cavity. अंडरस्टैंड ईच वर्ड। बॉडी की 2 साइड्स होती हैं, वेंट्रल द फ्रंट साइड, डॉर्सल द बैक साइड। ठीक है, बॉडी काफी सारे रीजन्स में डिवाइडेड होती है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड ऑल्सो, हेड, नेक, the thorax, and then below this chest is the abdominal area. ठीक है, पेल्विक एरिया से ऊपर ऊपर सारा एब्डोमिनल एरिया, दैट मीन्स हमारा स्टमक, हमारा लिवर, किडनीज, ये सब एब्डोमिनल कैविटी में आती है। लेकिन किडनीज थोड़ी सी पीछे की तरफ शिफ्टेड होती हैं। दे आर नॉट इन द सेंटर, फ्रंट में नहीं होती जैसे स्टमक एंड लिवर, दे आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैकवर्ड एंड, राइट, स्लाइटली। So they are close to the dorsal. Dorsal मतलब पीछे की तरफ, and inner wall of abdominal cavity. Obviously है तो एब्डोमेन ही है, तो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल होगी। करेक्ट। तो ये हो गई किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन, उसका कलर, उसका शेप, और वो कहाँ प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। कहने के लिए ये सिंपल सी लाइन थी, आप एनसीईआरटी में ऐसी भी रीड करके आगे चल सकते थे, बट आई फेल्ट कि इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ओके, इन ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब आप एक बात बताओ, इतने वर्टिब्रेट्स के बीच में कोई ये ज्यादा बड़ी तो नहीं होने से रही, तो 10 से 12 सेंटीमीटर की होगी। आप देखिए हमारा छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके भी 10-11 सेंटीमीटर तक होती है। 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, चौड़ाई में भी ज्यादा नहीं होती। 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, अब छोटी सी है तो इतना तो मोटा नहीं हो सकती वो। विद एन एवरेज वेट ऑफ अबाउट 120 to 170 ग्राम्स। तो इस स्लाइड पे गिवन है उसकी मेजरमेंट्स, जो आपको थोड़ी रिटेन ही रखनी पड़ेगी, उसको तो और याद करने का कोई तरीका नहीं है। बट हाँ, आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैम ने वर्टिब्रेस के बीच में समझाया था,
लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर के बीच में थी, तो ज्यादा डिफरेंस था नहीं, इसलिए ज्यादा लेंथ में नहीं होगी। तो इतना कंसेप्चुअली अगर याद रहेगा तो आप एमसीक्यूज में से करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी। कैसा होता है किडनी का सरफेस? इस तरीके का, लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये वाला जो सरफेस है, दिस इज द इनर कनकेव सरफेस। ठीक है जी। तो टुवर्ड्स द सेंटर मतलब इसके भी सेंटर में इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। यहाँ पे एक छोटी सी नॉच होती है इस तरीके की, जिसे क्या बोलते हैं? हाइलम। थ्रू विच यूरिटर, मतलब जो पाइप निकलता है, यूरिटर, जो ब्लड वेसल आती है, द ब्लड वेसल्स एंड सर्टेन नर्व्स, नर्व्स जो ब्रेन तक जाती हैं, ये सब इसी हाइलम से जाती आती है। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ हाइलम। दिस इज द हाइलम, ये वी शेप नॉच, ये दिस वी शेप नॉच, दिस इज हाइलम। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर there is a broad funnel shaped space called the renal pelvis। ठीक है, जस्ट हाइलम के अंदर एक थोड़ा सा ब्रॉडन एरिया आ जाता है, फनल शेप्ड स्पेस, फनल की तरह स्पेस होती है। फनल कैसे होता है? कुछ इस तरीके का फनल की तरह स्पेस होती है, कॉल्ड रीनल पेल्विस, जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और उस रीनल पेल्विस की आगे प्रोजेक्शंस है, इट हैज प्रोजेक्शंस, जिसे आगे हम कैलिसेस भी जानते हैं। आइए एक बार डायग्राम में देखते हैं। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस ब्रॉडन एरिया? ठीक है, इस ब्रॉडन एरिया को बोलते हैं, व्हाट हैव वी नेम्ड इट एट? हाइलम के बाद, हाइलम के जस्ट अंदर क्या था? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से ये आगे की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, ये इस तरीके से जा रही है। सी, these are the projections coming out। इन projections को बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है जी, कैलिक्स। The outer layer of the kidney is a tough capsule। जो किडनी का बाहर वाला लेयर है वो टफ है। Whereas inside the kidney there are two zones। दो zones हैं किडनी के अंदर, outer cortex and inner medulla। cortex and medulla, let's go back to the diagram। देखिए, ये जो बाहर का एरिया है, दिस इज द कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर हमें प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, ये सब मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, यही मेड्यूला कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो द आउटर लेयर ऑफ किडनी टफ कैप्सूल है, इनर लेयर में टू जोन्स है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। मेडुला डिवाइडेड है कोनिकल मासेस में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, दे आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। और ये मेडुलरी पिरामिड्स किस में ज्वाइन कर रही हैं? वो कैलिसेस में, जो रीनल पेल्विस से निकली थी। तो सब इंटरकनेक्टेड है। ओके, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। अब आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स यहां तक जा रहा है ऐसे, इट्स गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो बीच में जा रहा है, दीज आर नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, जो कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन है मेडुला के अंदर, वी कॉल इट एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। Okay, so this was about the basic structure of kidney and the human excretory system। next slide में, या sorry, next video में we will discuss about the detailed structure जो NCERT में आगे के मैंने। so that's all for today and please keep watching my videos। any doubts you can connect to me on my Telegram। thank you।